हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GGC 181। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड पर आधारित हाई स्कूल के इंग्लिश विषय के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट सेकेंड, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड पार्ट 2। तो दोस्तों, अब अंग्रेजी का सरल हिंदी अनुवाद अमर सर के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा करके उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको अपने दोस्तों को सजेस्ट करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल GGC 181 पर उन्हें सर्च करने के लिए कहें। इसके साथ दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का कोड है GGC स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सर्च करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। चलिए दोस्तों, आज हम पार्ट 2 ए लेटर टू गॉड, जो कि हाई स्कूल का है, उसके पार्ट 2 का डिस्कस करते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, बट मतलब लेकिन, इन मतलब में, हार्ट्स मतलब हृदय, ऑफ ऑल मतलब सभी, हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रहते थे, इन मतलब में, दैट मतलब उस, सोलोटरी मतलब अकेले, हाउस मतलब घर, इन द मिडिल मतलब मध्य में, ऑफ वैली मतलब घाटी के। लेकिन उन सभी लोगों के जो उस अकेले मकान, घाटी के में स्थित अकेले मकान के अंदर रहते थे, उन सभी के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। बट लेकिन, इन द हार्ट ऑफ, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट स्लोटरी हाउस, जो उस अकेले मकान में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ वैली, जो घाटी में इस अकेले स्थित था, देयर वाज सिंगल होप, उन सभी के मन में केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। डोंट बी अपसेट, डोंट मतलब मत होइए, बी मतलब होइए, सो अपसेट इतना परेशान न मत होइए, इवन भले ही, इवन थॉ भले ही, यद्यपि, दिस यह, सीम्स प्रतीत होता है, लाइक टोटल लॉस संपूर्ण समाप्त होता हुआ प्रतीत होता है, भले ही परेशान मत होइए, डोंट बी अपसेट परेशान मत हो, इवन था भले ही, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस कि सब कुछ समाप्त हो गया है। रिमेंबर याद रखें, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो मतलब कोई, नो वन मतलब कोई नहीं, डाइज मतलब मरता है, ऑफ हंगर मतलब भूख से। दैट इज वाट दे से, दैट इज वाट दे से, दैट इज मतलब इसको या यह, वाट दे से ऐसा लोग भी कहते हैं, नो वन डाई ऑफ हंगर कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू दैट नाइट, ऑल थ्रू दैट नाइट उस पूरी रात, यहाँ थ्रू का मतलब फेंकना नहीं होगा, ऑल थ्रू दैट द नाइट उस पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो थॉट मतलब सोचता रहा, वनली केवल, ऑफ हिज वन होप अपने एक आशा को लेके, हेल्प ऑफ गॉड भगवान की सहायता। हुज आइज, हुज मतलब जिसकी, आइज मतलब आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, दोस्तों इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है जान जाना, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बीइंग डायरेक्टेड, यानी कि जान जाना। हुज आई जिसकी आंखें, एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब सब कुछ देख लेती हैं या सीधे सीधे जान लेती हैं, सी एवरीथिंग सब देख लेती हैं, इवन वाट भले ही, इवन वाट मतलब भले ही वह, इज मतलब है, डीप मतलब गहराई या अंदर आत्मा, इन वन कंसेंसाइंस, कंसेंसाइंस का मतलब होता है डीप इन हार्ट, यानी कि
अंतः मन, भले ही वह किसी के अंतः मन की बात हो, उनसे कुछ नहीं बचता, भगवान सब कुछ देख लेता है। गॉड हुज आइज, भगवान जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सब कुछ जान लेती है, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज देख लेती है, इवन व्हाट, भले ही, इज डीप इन वन कॉन्शियंस, भले ही वह किसी के अंतः मन की बात ही क्यों ना हो। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो मतलब लेंचो, वाज मतलब था, एन मतलब एक, ऑक्स ऑफ मैन मतलब बैल बुद्धि का व्यक्ति, वर्किंग काम करना, लाइक एन एनिमल जानवरों की तरह, इन द फील्ड खेतों में, खेतों में जानवरों की तरह काम करना उसे पसंद था, बट स्टिल, बट स्टिल इसके बावजूद, बट स्टिल का मतलब क्या, इसके बावजूद, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट, हाउ मतलब कैसे, टू राइट मतलब लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, एट डे ब्रेक जैसे सवेरा हुआ, जैसे कार्य दिवस स्टार्ट हुआ, ही बिगैन उसने शुरू किया, टू राइट लिखना, ए लेटर एक पत्र, विच जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी वह स्वयं ले जाता, टू टाउन शहर में, एंड और प्लेस इन द मेल और इसे मेल करता या पोस्ट ऑफिस पे ले जाके भेजता। इट वॉज नथिंग लेस, इट मतलब यह, वाज मतलब था, नथिंग मतलब कुछ नहीं, लेस देन ए लेटर गॉड, लेटर टू गॉड या भगवान के एक पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस या कुछ भी नहीं था, देन मतलब अलावा, ए लेटर टू गॉड भगवान के पत्र के, यह एक भगवान के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। गॉड, गॉड उसने लिखा, गॉड भगवान, ही रोट उसने लिखा, जैसे कि ऊपर लिखा जाता है सेवा में, उसी तरह से उसने लिखा गॉड भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड और आई विल और मैं, गो हैंग्री भूखा रह जाऊंगा, दिस ईयर इस वर्ष, आई नीड मुझे आवश्यकता है, ए 100 पीसोज 100 पीसोज की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन ताकि, इन ऑर्डर टू तब तक के लिए, टू सो माई फील्ड अगेन जब तक कि मेरे खेत में दोबारा फसल ना आ जाए, एंड टू लाइफ और जीने के लिए, अनटिल द क्रॉप केम्स जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती, बिकॉज क्योंकि द हेल्म स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, चूंकि ओलों ने क्या किया, ओले और तूफान ने क्या किया आपको पता ही है, इसीलिए उसने डॉट डॉट कर दिया, लिखा नहीं। फिर आगे, ही रोट उसने लिखा, टू गॉड भगवान, ऑन द इनवलप लिफाफे पर, इनवलप मतलब होता है लिफाफा, पुट मतलब रखा, द लेटर मतलब पत्र को, इनसाइड मतलब अपने बाजू के साइड में लगाया, एंड और स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, स्टिल ट्रबल्ड मतलब परेशानी के साथ वह पोस्ट ऑफिस पर गया। आगे देखिएगा दोस्तों, वेंट टू टाउन शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, ही मतलब उसने, प्लेस्ड मतलब चिपकाया, आ स्टैम्प मतलब एक टिकट, ऑन द लेटर मतलब पत्र पर, एंड और ड्रॉप्ड डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स उसे पत्र पेटिका में, मेल बॉक्स का मतलब होता है पत्र पेटिका, इनटू मतलब में, उसने पत्र पेटिका में उसे डाल दिया। इनटू का यूज वहाँ करते हैं दोस्तों, ये हमारा प्रीपोजिशन होता है, जब कोई गतिमान वस्तु किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं।
आगे, वन ऑफ एम्प्लॉयज, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वन मतलब एक, ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी, हु वाज पोस्टमैन जो कि पोस्टमैन था, एंड और आल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस और जो पोस्ट ऑफिस पर भी सहायक का काम करता था, वेन टू हिज बॉस अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली हृदयपूर्वक, एंड और सोव्ड हिम, सोव्ड मतलब दिखाया, हिम मतलब उसे, द लेटर टू गॉड भगवान के नाम का पत्र, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन एक पोस्टमैन के रूप में उसके कार्यकाल में या उसके जीवन कार्यरत जीवन में, हैड ही न्यू दैट एड्रेस, हैड ही मतलब वह, नो मतलब जानता था, दैट एड्रेस मतलब उस पते को, अपने कार्य दिवस में उसने उस पते का कोई भी जगह नहीं जाना। द पोस्ट मास्टर मतलब पोस्ट मास्टर, ए मतलब एक, फैट मतलब मोटा, एमेबल मतलब हंसमुख, फेलो मतलब वाला, पोस्ट मास्टर एक हंसमुख और मोटा व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो मतलब भी, ब्रोक मतलब निकल पड़ी या टूट गई, आउट लाफिंग मतलब अचानक वो भी हंसने लगा, बट लेकिन, ऑलमोस्ट इमिडिएटली, इमिडिएटली मतलब शीघ्र ही टर्न वह परिवर्तित हो गया, ही मतलब वह, टर्न मतलब परिवर्तित हो गया, सीरियस मतलब सचेत, वह गंभीर हो गया, सीरियस का मतलब गंभीर भी होता है, एंड और टैपिट टाइपिंग थपथपाया, द लेटर मतलब पत्र को, ऑन द डेस्क मतलब डेस्क पर, कमेंटेड और टिप्पणी किया। दोस्तों जैसे हम कोई पेपर वगैरह लेते हैं तो कभी कभार अपने बेंच पे या डेस्क पे ऐसे टाइपिंग करते हैं, थपथपाते हैं उसे, उसी तरीके से उसने भी किया, और कमेंटेड और उस पर टिप्पणी किया। टिप्पणी क्या किया? एक्सक्लेमेटरी मार्क है दोस्तों, इसका मतलब वो विस्मय कर रहा है। व्हाट फैथ क्या विश्वास है, आई विश मैं कामना करता हूँ, आई हैड द फैथ, आई मतलब मैं, मेरे, हैड मतलब पास, द फैथ मतलब विश्वास, ऑफ द मैन मतलब व्यक्ति की तरह, इस व्यक्ति का विश्वास मेरे पास भी हो, ही रोट, हु मतलब जो, रोट मतलब लिखा है, दिस लेटर मतलब इस पत्र को, उस व्यक्ति जैसा विश्वास मेरे पास भी हो जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप कोरिस्पॉन्डिंग विथ द गॉड, स्टार्टिंग अप मतलब प्रारंभ कर सकें, एक कोरिस्पॉन्डिंग, कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पत्र व्यवहार, विथ गॉड भगवान से, ताकि मैं भी भगवान से इस तरह का पत्राचार शुरू कर सकूं। सो इसलिए, इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फैथ, इन ऑर्डर टू सेक का यहाँ मतलब होगा कि उसी प्रकार उसका विश्वास बना रहे, इन द गॉड भगवान में, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, द पोस्ट मास्टर मतलब पोस्ट मास्टर को, कैम अप मतलब आया, विथ एन आइडिया मतलब एक विचार, आंसर द लेटर, आंसर मतलब उत्तर देने का, द लेटर मतलब पत्र का, बट लेकिन, व्हेन ही ओपेंड इट, व्हेन मतलब जब, ही मतलब उसने, ओपेंड मतलब खोला, इट मतलब इसे, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज इवाइडेंट, इट वाज इवाइडेंट, इट मतलब यह, वाज मतलब था, एवाइडेंट, एवाइडेंट का मतलब होता है दोस्तों पता चलना, तो इट वाज इवाइडेंट तो पता चला, दैट की, टू आंसर उत्तर देने के लिए, इट ही नीड उसे आवश्यकता होगी, समथिंग मोर देन कुछ और भी चीज़ों की, देन गुडविल भरोसा देने के, इंक एंड पेपर स्याही
और भरोसा दिलाने के अलावा और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। बट लेकिन ही स्टक, ही मतलब वह, स्टक मतलब दृढ़ रहा, ऑन हिज रेजुलेशन मतलब निश्चय करना, उसने दृढ़ता से, बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वह अपने निश्चितता पर, अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड, ही मतलब उसने, आस्क्ड मतलब कहा या पूछा, उसमें कहा गया था फॉर मनी रुपए के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, सॉरी फिर से देखिएगा, ही आस्क्ड उसने कहा फॉर मनी रुपए के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ उसने स्वयं दिया, गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी वह अपने वेतन का एक हिस्सा खुद दिया, एंड सर्वेल फ्रेंड्स और कई मित्र ऑफ हिज वेयर ओबेलाइज्ड जो उसके कृतज्ञार्थ थे, टू गिव समथिंग उन्होंने भी कुछ सहायता किया, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी एक दान पुण्य का कार्य समझकर। आगे ये देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, इट वॉज इम्पॉसिबल, इट मतलब यह, वाज मतलब था, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, फॉर हिम मतलब उसके लिए, टुगेदर मतलब गैदर, टुगेदर मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, 200 पीसोज 100 पीसोज, सो इसलिए ही वाज, ही मतलब वह, वाज मतलब था, एबल मतलब योग्य, टू सेंड मतलब भेजने में, द फार्मर मतलब किसान को, वनली केवल, अ लिटिल मोर देन हाफ, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, मोर देन हाफ यानी कि जितना मांग था उसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा देने के लिए वह एबल था, यानी 50, 100 का आधा 50, 50 से कुछ ज़्यादा। ही पुट, ही मतलब उसने, पुट मतलब रखा, द मनी मतलब धन को, इन एन इनवलप एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो और वह लेंचो के पता लिखा, एंड विथ देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड और एक पत्र डाला उसमें और उस पत्र पर केवल गॉड लिखा एज ए सिग्नेचर के तौर पे। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब अगले आने वाले, संडे मतलब रविवार को, लेंचो मतलब लेंचो, केम मतलब आया, ए बिट एयरली मतलब प्रातःकाल ही जैसे ही ऑफिस शुरू होती है, देन यूजुअली टू आस्क पता करने, इफ यदि, देयर वाज ए लेटर कोई पत्र हो, फॉर हिम मतलब उसके लिए, इट वाज ए पोस्टमैन यह एक पोस्टमैन, इट वाज द पोस्टमैन यह पोस्टमैन खुद ही था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, हु मतलब जिसने, हैंडेड मतलब पकड़ाया, द लेटर मतलब पत्र को, टू हिम मतलब उसे, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंट ऑफ a man who has performed a good deed look on from doorway of his office. The following Sunday अगले सुबह लेंचो केम ए बिट एयरली, लेंचो मतलब लेंचो, केम मतलब आया, बिट एयरली मतलब थोड़ा सा पहले, देन यूजुअली मतलब सामान्य तौर पे, सामान्यतः, टू आस्क मतलब पूछने, इफ मतलब इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, इट मतलब यह, वाज मतलब था, द पोस्टमैन हिमसेल्फ मतलब पोस्टमैन से, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, पोस्टमैन मतलब पोस्टमैन यह पोस्टमैन स्वयं था, हु जिसने, हैंडेड दिया या पकड़ाया, द लेटर मतलब पत्र को, टू हिम मतलब उसे, यह पोस्टमैन स्वयं था जिसने उसे पत्र पकड़ाया, वाइल द पोस्ट मास्टर जब पोस्ट मास्टर ने यह कार्य किया, एक्सप्रेसिंग द कंटेम्पमेंट ऑफ द मैन हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड
मतलब जो पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है अच्छा महसूस करना अपने आप को। डिकंटेंटमेंट मतलब संतोष का भाव अपने आप महसूस कर रहे थे। मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड, हु मतलब जिसने, हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने यह अच्छा कार्य किया है वह देखना चाहता था। लुक्ड ऑन फ्रॉम डोरवे, लुक्ड मतलब देख रहा था, फ्रॉम डोरवे दरवाजे से, ऑफ द ऑफिस मतलब ऑफिस के, वह ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था कि क्या होता है। लेंचो सोव्ड, लेंचो मतलब लेंचो सोव्ड मतलब देखा, देखा देखकर। नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा सा भी, स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऑन सीनिंग द मनी, रुपए को देखकर। सच, ऐसा, सच मतलब ऐसा। वाज मतलब हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, इसलिए वो जरा सा भी नहीं आश्चर्यचकित हुआ। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, बट मतलब लेकिन ही मतलब वह, बिकेम मतलब हो गया, एंग्री मतलब क्रोधित। व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, काउंटेड मतलब गिना, द मनी मतलब रुपए को। अपितु वह गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया जब उसने रुपए को गिना। गॉड कुड नॉट हैव ए मिस्टेक, गॉड मतलब भगवान, कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, गॉड मतलब भगवान, कुड नॉट मतलब नहीं कर सकता, मेड मिस्टेक मतलब गलती, नॉर कुड और ना ही हैव डिनाइड, डिनाइड का मतलब मना करना, इनकार करना। लेंचो, लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वह लेंचो को मना कर सकते हैं। वाट मतलब जिसका, ही मतलब उसने, रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना किया है। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब शीघ्रता से। लेंचो मतलब लेंचो वेंट अप मतलब गया, टू द विंडो मतलब खिड़की पे, टू आस्क मतलब कहा या मांगा, फॉर पेपर एंड इंक एक कागज और कलम, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल वह समाज लेखन मेज पर लिखने लगा। ही स्टार्ट टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच व्रिंकलिंग हिज ब्राउन, अपने माथे के भौहें को सिकोड़ से, व्रिंकलिंग का मतलब होता है सिकोड़ सिकोड़ कर लिखना, हिज ब्राउन मतलब अपने भौहों को। क्यूज्ड बाय एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेशन हिज आइडियाज, केस्ड बाय एफर्ट ताकि वह, ही हैड मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वह अपने भावों को सिकोड़ रहा था। केस्ड बाय एफर्ट जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके कारण, जिससे वह अपने भाव को अच्छे से व्यक्त करे। व्हेन जब ही फिनिश्ड उसने लिखना समाप्त कर दिया। ही वेंट टू विंडो वह खिड़की के पास गया। टू बाई ए स्टैम्प एक टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड जिसे उसने अपनी जीभ से चाटा। एंड देन फिक्स्ड और उसे चिपका दिया। टू द एनवेलप मतलब लिफाफे पर। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। दैट मोमेंट दैट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द मोमेंट दैट, मोमेंट मतलब होता है क्षण, दैट मतलब उसी, उसी क्षण। द लेटर फेल, लेटर मतलब पत्र, फेल मतलब गिरा, इनटू द मेल बॉक्स मतलब पत्र पेटिका में। जिस क्षण पत्र पेटिका में पत्र आया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट और पोस्ट मास्टर जाके उसे तुरंत खोला। इट सेड, यहाँ इसमें कहा गया था, गॉड भगवान, ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ऑफ मनी मतलब रुपए जो मैंने आपसे कहा था। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोज पहुँचे हैं। सेंड मी रेस्ट, सेंड मतलब भेजिए, मी मतलब मुझे,
द रेस्ट मतलब बचे हुए पैसे, सिंस मतलब अभी, आई नीड, आई मतलब मुझे, नीड मतलब आवश्यकता है, इट मतलब इसकी, वेरी मच मतलब बहुत ही ज़्यादा, बट लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी, डोंट सेंड मत भेजिएगा, इट टू मी इसको मेरे पास, थ्रू द मेल पत्र के द्वारा, बिकॉज क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर हैं ए बंच ऑफ क्रूक्स बेईमानों के गुच्छे। दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो की हिंदी अनुवाद कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और दोस्तों से कहिए हमारे जीजीसी स्टडी प्लेटफॉर्म की तरफ से यूट्यूब चैनल जीजीसी 181 को ज़रूर सर्च करें और इसके वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट से देख करके अपने कोर्स को कंप्लीट करें। दोस्तों, आपके क्वेश्चन और आंसर की सीरीज मैं जल्द लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे इस हिंदी अनुवाद सीरीज को देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।